नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। मैं हूं मानसी दवे। आप देख रहे हैं पावर ब्रेक फास्ट और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र सोमवार की सुबह। और ये हफ्ता काफी एक्शन पैक रहने वाला है। ढेर सारे ट्रिगर्स इवेंट्स भारतीय बाजार के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं। वहीं आपको याद दिला देते हैं Q1 FY21 यानी कि पहली तिमाही के नतीजों का दौर भी शुरू हो चुका है। दिन की शुरुआत सबसे पहले विदेशी बाजार के संकेतों के साथ और सोमवार की शुरुआत अच्छी हुई है क्योंकि विदेशी बाजार के संकेत भी अच्छे यहां पर संकेत देते हुए देखने को मिल रहे हैं। बीती रात शुक्रवार के दिन आप देखिए अमेरिकी बाजार में अच्छी क्लोजिंग होती हुई दिखी और आज एसडीएक्स निफ्टी की ओपनिंग अगर देखें तो बढ़त के साथ यहां पर 10,800 के पार ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो एशियाई बाजार अच्छे लेवल्स पर ओपन होते हुए और शुक्रवार के दिन अच्छे संकेत के साथ अमेरिकी बाजार में भी हमने तेजी देखी। डाउ करीब 317 अंकों की तेजी के साथ क्लोज होता हुआ, वहीं नैस्डैक में भी देखिए आप अच्छी बढ़त के साथ और साथ ही डाउ फ्यूचर्स में भी अच्छे लेवल्स पर ट्रेड देखने को मिल रहा है। विदेशी बाजार के संकेत एक बार समझ लेते हैं। कोरोना का ताजा हाल भी समझते हैं। दीपांशु भंडारी ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। थोड़ी ही देर में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे आज के लिए उनकी पहली रणनीति हम जानेंगे। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। विदेशी बाजार के संकेत कैसे लग रहे हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। और अच्छे संकेत आ रहे हैं। हमने देखा कि एशिया के बाजारों में अच्छी तेजी है। एसजीएक्स निफ्टी लगभग 0.5% ऊपर है। डाउ फ्यूचर सुबह से 100 अंकों की तेजी दिखा रहा है और वैसा ही माहौल हमने फ्राइडे के सेशन में देखा। फ्राइडे को अच्छा सेशन रहा अमेरिकी बाजारों के लिए। डाउ में 370 अंक का उछाल था और वापस 26,000 के ऊपर क्लोजिंग हुई और दिन की ऊंचाई के करीब ही क्लोजिंग हुई, तो ये एक अच्छा संकेत था। S&P 500 नैस्डैक यहाँ पर भी आपने अच्छी तेजी बनती हुई देखी। कोई ऐसा फ्रेश ट्रिगर नहीं था जिनकी वजह से बाजारों का अच्छा प्रदर्शन रहा, क्योंकि अगर आप कोरोना के मामले देखें तो वहां पर तो लगातार रिकॉर्ड उछाल ही आ रहा है जहां तक यूएस का सवाल है और कुछ राज्य फिर से लॉकडाउन की बात कर रहे हैं या फिर रेस्ट्रिक्शंस लगाने की बात कर रहे हैं, पर बाजार ने इन खबरों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया और आगे बढ़ते रहे और यही एक्शन हमने बाकी देशों के बाजारों में भी देखा। जैसे कि आप बता रही थी, ये हफ्ता काफी अहम रहने वाला है क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में भी अर्निंग सीजन फिर से शुरू हो गया है। इस हफ्ते यूएस के कई दिग्गज बैंक्स के नंबर्स आएंगे तो वहां पर नजर जरूर रहेगी और वहां से निवेशक अपनी अगली क्यूज लेंगे क्योंकि परफॉर्मेंस कैसी रही है इस क्वार्टर में जब कोरोना का सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिला है। देखें तो पिछले हफ्ते वैसे रेंज बाउंड ही एक्शन रहा बट काफी वॉलेटिलिटी अमेरिकन मार्केट्स में। डाउ लगभग 0.5% की तेजी के साथ बंद हुआ। पिछले हफ्ते की गेन्स में बता रहा हूं। S&P 500 1% ऊपर था और नैस्डैक जहां पर रिकॉर्ड रन चल रहा है वो बरकरार रहा, 2.5% की तेजी रही। यूरोप की बात करें तो फ्राइडे को यहां पर भी पॉजिटिव एक्शन देखने को मिला। लगभग 1% ऊपर थे यूरोप के बाजार। इटली और फ्रांस से अच्छा इंडस्ट्रियल डेटा आया जिसकी वजह से बाजारों को सहारा मिला। सीमित दायरे में ही है कच्चा तेल। आईईए ने डिमांड फोरकास्ट थोड़ा बढ़ा दिया है, कह रहे इस साल डिमांड जो पहले अनुमान लगाया था उससे थोड़ी ज्यादा हो सकती है, तो ये आप एक पॉजिटिव संकेत ही ले सकते हैं। पर जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं देखना पड़ेगा आगे जाकर इसका क्या इम्पैक्ट रहता है। वैसे एक दायरे में ही रहा कच्चा तेल। सोने में भी ज्यादा बदलाव नहीं था, अभी भी $1,800 के पार ही आपको दिख रहा है, तो पॉजिटिव ही ग्लोबल क्यूज आ रहे हैं जिस तरह से फ्राइडे का एक्शन रहा और आज सुबह की ओपनिंग है मानसी। बिल्कुल दीपांशु, कोरोना के मामलों में उछाल की बात तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही वैक्सीन को लेकर खबरें क्या आ रही हैं? क्या इससे खुश होना है और रिकवरी रेट की स्थिति फिलहाल क्या है? बिल्कुल, तो मैं पहले आपको कोरोना के मामलों के बारे में बता देता हूं। वैसे तो देख रहे हैं कि रोज नया रिकॉर्ड आ रहा है। फ्राइडे के दिन बल्कि हमने देखा कि 2,36,000 से ज्यादा मामले आए ग्लोबली एक दिन में। कल की बात करें तो लगभग 2 लाख नए मामले सामने आए। अब कोरोना से 1,30,00,000 लोग संक्रमित हैं और मरने वालों की संख्या भी 5,71,000 पहुंच चुकी है। ठीक होने वाले लोगों की संख्या 75,75,000 के करीब है। भारत की बात करें तो रिकॉर्ड 29,000 मामले नए सामने आए हैं और पिछले 3 दिन में हम देखें तो 83,000 नए मामले सामने आए, यानी कि जितना चाइना में अब तक पूरा संक्रमण हुआ है उतने मामले भारत में सिर्फ 3 दिन में आपको आते हुए दिखे हैं। फिलहाल भारत में 8,22,000 लोग संक्रमित हैं और मरने वालों की संख्या भी अब 23,200 के करीब पहुंच गई है। हालांकि भारत का रिकवरी रेट 60% से ऊपर है जो कि बाकी देशों के मुकाबले में काफी अच्छा है। यूएस की बात करें तो यहां पर तो रोज हम रिकॉर्ड नए मामले देख रहे हैं। जहां 60 से 65,000 नए मामले रोज आ रहे थे, वहां हमने देखा कि एक दिन में अब रिकॉर्ड 71,000 नए मामले सामने आए हैं, तो ये भी एक नया रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया है। यानी कि जितने चाइना में टोटल मामले आए थे उतने यूएस में 1.5 दिन में आ रहे हैं अब सामने, जो कि काफी चिंताजनक संकेत है।
फ्लोरिडा उनके राज्य में एक दिन में 15,000 से ज्यादा मामले आए और फ्लोरिडा में सिर्फ इस समय 2,70,000 मामले, यानी कि इटली स्पेन से ज्यादा केसेस सिर्फ यूएस के एक स्टेट में हैं। एक इसका इम्पैक्ट हुआ है कि पहली बार फेस मास्क में देखे गए हैं डोनाल्ड ट्रंप, और ये बहुत ही अहम है क्योंकि अब तक ट्रंप पब्लिकली फेस मास्क में नहीं देखे गए, बल्कि जो जहां तक उनके गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स बोल रहे हैं कि मास्क पहनना जरूरी है, ट्रंप तो उन लोगों का मजाक उड़ाते हैं जो मास्क के साथ पब्लिकली देखे गए हैं, और जो बाइडेन का भी उन्होंने मजाक बनाया था जब वो मास्क के साथ देखे गए। बट ये अच्छी बात है कि पहली बार डोनाल्ड ट्रंप पब्लिक में फेस मास्क के साथ देखे गए हैं। जहां तक वैक्सीन की बात है, वैक्सीन को लेकर एक खबर जरूर आई है, और ये रशिया से सेचेनोव यूनिवर्सिटी से आई है, जहां पर उन्होंने कहा है कि वैक्सीन के सारे ट्रायल्स कंप्लीट हो गए हैं, पूरी तरह से वैक्सीन के ट्रायल्स कंप्लीट हो गए हैं। अब ये जानना जरूरी है कि इन्होंने सिर्फ 2 फेजेस में ह्यूमन ट्रायल करे हैं, यूजुअली 3 फेजेस में ह्यूमन ट्रायल्स होते हैं, इन्होंने सिर्फ 2 फेज में करे हैं, और इसकी कोई स्टडी बाहर निकल के नहीं आई है कि कितनी इफेक्टिव रेट है, कितनी एंटीबॉडीज फॉर्म होती हैं, कितनी डोज देना जरूरी है, कितनी रेगुलरिटी पर डोज दी गई है, ऐसी कोई भी खबर नहीं आई है। बस इन्होंने कहा है कि इनके वैक्सीन का ट्रायल सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है, तो आगे और डिटेल्स आना जरूरी है। पर हाँ, ये अच्छी खबर आप मान सकते हैं कि एक वैक्सीन का ट्रायल सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। अब ये कितनी इफेक्टिव है वो तो डिटेल्स आने के बाद ही पता चलेगा। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कोरोना से जुड़े मामले एक बात तो तय है, बढ़ते ही चले जा रहे हैं, स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है, लेकिन वैक्सीन को लेकर कई सारे डेवलपमेंट्स जिसकी एक एक खबर, सही सटीक जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहते हैं, और साथ ही रिकवरी रेट की भी बातचीत। रिकवरी रेट में भी जो इजाफा होता हुआ दिखता है वो कुछ हद तक कोरोना की स्थिति को संभालने की कोशिश में, लेकिन आंकड़े अब भी बढ़ते हुए। चलिए अब देख लेते हैं कि शुक्रवार के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया। इस बार बिकवाली के आंकड़े आए हैं क्योंकि एफआईआईज ने शुक्रवार को कैश मार्केट में 1031 करोड़ की बिकवाली की है। वहीं डीआईएस ने भी शुक्रवार को कैश मार्केट में करीब 431 करोड़ की बिकवाली ही की है। वायदा बाजार में एफआईआईज की तरफ से 1520 करोड़ की बिकवाली आते हुए देखने को मिल रही है। तो कैश मार्केट और वायदा बाजार दोनों में ही एफआईआईज की तरफ से बिकवाली के आंकड़े शुक्रवार के हमारे पास हैं। चलिए अब सीधा रुक करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। कोरोना की वैक्सीन को लेकर रूस को बड़ी सफलता मिलने की खबरें आ जरूर रही हैं, लेकिन इसका बाजार पर कैसा रिएक्शन देखने को मिलेगा? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, ये तो अच्छी खबर है कि रूस की कंपनी अभी ह्यूमन ट्रायल्स में आगे बढ़ रही है और माना जा रहा है कि ये सफल हुई है। तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है। हालांकि अभी ये देखना होगा कि वाकई में, जैसा अभी दीप भी बता रहे थे, ये ढेर सारे सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब मिलना बाकी है। लेकिन फिर भी एक चीज ये है कि अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, हम कोरोना के वैक्सीन मिलने की दिशा में काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। कई सारी कंपनियां हैं, वीकेंड पर भी मैं काफी आर्टिकल्स पढ़ रहा था, तो ढेर सारी कंपनियां पूरे विश्व में हैं, सैकड़ों कंपनियां जो लगी हुई हैं, और शायद उम्मीद करें कि अगले महीने तक तो कहीं कहीं आपको फाइनली ये सुनने को मिले कि कोई दवा आपको या वैक्सीन मिलती हुई नजर आ रही है जो एकदम, जिसे कह सकते हैं कि फूल प्रूफ है। तो पूरी तरह से उस पर फोकस है। ग्लोबल मार्केट वैसे भी मजबूत है, हालांकि कोरोना के मरीजों की संख्या में कहीं कोई कमी आती नहीं दिख रही, ना अमेरिका में ना हमारे यहाँ। लेकिन वही है कि अब इस वक्त हम सब लोग इसे न्यू नॉर्मल मानकर चल रहे हैं कि ये आंकड़े तो बढ़ने वाले हैं और कुछ समय शायद और बढ़े, लेकिन फोकस पूरी तरह से इसी बात पर है कि आगे वैक्सीन मिले। आई डोंट नो बाजार इस बात से बहुत ज्यादा खुश होगा, क्योंकि देखिए बाजार के लिए दोनों ही चीजें अब नॉर्मल हो गई। कोरोना के मरीजों की संख्या और वैक्सीन मिलने की उम्मीद, दोनों अपने आप में न्यूट्रल है, और सबको पता है कि ये दोनों ही चीजें होने वाली है, कुछ समय तक रहने वाली है। तो मुझे लगता है बाजार के लिए आज से ये नॉर्मल है। अगर बाजार को बढ़ना है तो इस वजह से बढ़ना है कि अमेरिकी बाजार बहुत मजबूती के साथ बंद हुए शुक्रवार को, जहां हमारी जो उम्मीद थी उससे काफी ज्यादा बेहतर मजबूती के साथ बंद हुए। डाउ फ्यूचर्स मजबूत है और हम 2 दिनों तक थोड़ा करेक्शन दिखा चुके हैं, तो उस वजह से हम ज्यादा बढ़ेंगे बजाय कोरोना की वजह से। बिल्कुल। और अनिल सर, फिर आज के लिए कौन से अहम संकेत होंगे, आज के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी पहली स्ट्रैटेजी के तौर पर हमें समझनी है? देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं कि मजबूत शुरुआत होगी और करेक्शन होने के बाद पिछले 2 दिनों में पोजीशन हल्की हुई। शुक्रवार को हम बात भी कर रहे थे कि पुट कॉल रेशियो हायर साइड पर है, थोड़ी पोजीशंस बढ़ी हुई है।
तो शुक्रवार के सेशन में काफी पोजीशन हल्की हुई है, बाजार फिर से ऊपर जाने को तैयार है और इस ऊपर जाने की प्रोसेस में 10,675, 10,725 मजबूत सपोर्ट जो है न ये शुक्रवार को टूटा न आज टूटने की उम्मीद है। 10,800, 10,850 ऊपरी लेवल पर एक रुकावट वाला लेवल है, वहां पर हम पहले रुकेंगे और उसको पार किया तो फिर वहां से और तेजी बनेगी। तो पहले आज की ये छोटी रेंज मानकर चलिए। ये बैंक निफ्टी में 20,000, 20,200 मजबूत सपोर्ट का काम करेगा और ये आसानी से टूटने वाला नहीं। यहाँ पर काफी अच्छी खरीदारी आती हुई दिखेगी, शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखेगी। ऊपरी स्तरों पर 22,675, 22,850 ये वो रेंज है जहां तक बैंक निफ्टी भी जाने की कोशिश कर सकता है। तो एक अच्छा ट्रेडिंग सेशन देखने को मिलना चाहिए। हाँ, इस ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, लेकिन बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो गिरावट में खरीदारी के मौके आज के सत्र में बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। निफ्टी के लिए 10,850 के स्तर को एक बार आप देखिए, इसका इंतजार करें। इसके ऊपर अच्छी तेजी की पूरी गुंजाइश यहां पर बनती हुई देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी 20,000 से 20,200 मजबूत सपोर्ट जोन्स का काम करते हुए दिखेंगे और ऊपरी लेवल्स 22,675 से 22,850 इसे आप मानकर चल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब जान लेते हैं कि खबरों के चलते आज कहां पर एक्शन देखने को मिलेगा। बताने के लिए हमारे साथ देवांशी आशर जुड़ गई हैं। देवांशी, गुड मॉर्निंग। बताएं खबरों वाले शेयर्स आज कौन से हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। आज सबसे पहले नतीजों से शुरुआत करते हैं जो कि पोस्ट मार्केट आज आते हुए दिखे थे। सेल, इसके नतीजे आप देखिए, जो स्टैंडअलोन नंबर्स हैं वो अनुमान से हल्के से बेहतर आते हुए दिखे और स्पेशली जो मार्जिन है इसमें हमने बड़ा जंप देखा है। इस बार जो आय है करीब 13% तक कम होती हुई दिखी है। साथ ही कामकाजी मुनाफा जो है वो करीब दुगना बढ़ता हुआ दिखा है और साथ ही जो मार्जिन है वो 12% से बढ़कर 39% पे आते हुए दिखे हैं। जो हाई प्रोडक्शन के आंकड़े आते हुए दिखे हैं, नेट रियलाइजेशन थोड़े से बढ़ते हुए दिखे थे, इसके चलते भी मार्जिन को थोड़ा सा सहारा मिला है। साथ ही इनके जो कामकाजी खर्च है इसमें कमी होती हुई दिखी है और इसी के चलते मार्जिन को सहारा मिला है। लेकिन जो मुनाफा है वो 6 गुना बढ़ता हुआ दिखा है, 2,725 करोड़ पे आता हुआ दिखा। अन्य आय इस बार करीब 85% से बढ़ती हुई दिखी है, जिसके चलते मुनाफे को थोड़ा सा सहारा मिलता हुआ दिखा है और साथ ही इनकी जो खर्च है वो कम हुए, इसके चलते भी मुनाफे को थोड़ा सा सहारा मिला है। इन्वेंट्री की जो एडजस्टमेंट्स है इसके चलते भी मुनाफे को सहारा मिलता हुआ दिखा है। साथ ही JNFC, इसके भी नंबर्स थोड़े से बेहतर आते हुए दिखे हैं। जो आय है करीब 6% तक कम होते हुए दिखे है, कामकाजी मुनाफा 54% बढ़ता हुआ दिखा है और मार्जिन आप देखिए 7.25% से बढ़कर 12% पे आते हुए दिखे हैं। और साथ ही जो मुनाफा है वो टैक्स के चलते बढ़ता हुआ दिखा है। 154% तक का जंप हमने देखा है। इस तिमाही में 239 करोड़ पे कंपनी ने मुनाफा पोस्ट किया है। IRCTC नंबर्स इस बार अच्छे आते हुए दिखे हैं। जो इंटरनेट टिकटिंग है इससे काफी अच्छा सहारा मिलता हुआ दिखा है। साथ ही इनकी जो केटरिंग सर्विसेज है इसके चलते मार्जिन में सहारा मिला है। अब देखिए जो आय है इस बार 18% तक बढ़ती हुई दिखी है, लेकिन मार्जिन 14% से बढ़कर 34% पर कंपनी ने क्लॉक इन किए हैं, ये पॉजिटिव है। और जो मुनाफा है वो करीब 78% तक बढ़ता हुआ दिखा है। डीमार्ट अनुमान था कि कमजोर नतीजे आते हुए दिखेंगे क्योंकि कंपनी सिर्फ FMCG प्रोडक्ट्स में फिलहाल कारोबार कर रही है और वैसे ही नतीजे आते हुए दिखे हैं। आप देखिए जो आय है 34% तक कम होती हुई दिखी है, कामकाजी मुनाफे में करीब 82% तक की गिरावट देखने मिली और मार्जिन आप देखिए 10.3% से घटकर केवल 2.8% पे आते हुए दिखे, क्योंकि अप्रैल कारोबार से इनके जो मार्जिन है वो ज्यादा होते हैं, इसके चलते मार्जिन में ज्यादा गिरावट दिखी और जो मुनाफा है वो 50 करोड़ पे आता हुआ दिखा है, यानी कि करीब 85% तक की गिरावट हमने मुनाफे में देखी है, वो हल्की सी अनुमान से बेहतर है। आज बैंक्स पर नजर रखिए। RBI गवर्नर के बयान आते हुए दिखे थे। इनका ये कहना है कि लॉकडाउन की वजह से बैंकों के NPA में बढ़ोतरी होने की आशंका जरूर दिख रही है। साथ ही बैंकों को गवर्नेंस में ज्यादा सुधार करना होगा, बैंकों को रिस्क का सही तरीके से आंकलन करना होगा। ये कुछ बयान थे जिसके चलते आज बैंक्स पर नजर रखिए आप। बायोकॉन आज इस स्टॉक पर क्लियरली फोकस रहेगा। कोरोना वायरस के इलाज में कारगर होता हुआ और इसको DGCI से इमरजेंसी यूज के लिए मंजूरी मिल चुकी है। इसकी एक दवा को आइटिलिजुमाब, ये दवा को DGCI से मंजूरी मिली है और इसके चलते आज ये फोकस में रहेगा। IRB इंफ्रा पर नजर रखिए, जहां पे भारत माला के तहत पश्चिम बंगाल से कंपनी को करीब 2,200 करोड़ का एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखा, हाईएस्ट बिडर होता हुआ दिखा। क्लेरिन केमिकल्स, इस पर आज इसलिए भी नजर रहेगी क्योंकि कंपनी की जो बोर्ड की बैठक थी वहां पे कंपनी ने एक स्पेशल डिविडेंड डिक्लेयर किया है 140 रुपये प्रति शेयर के भाव पर और इसके चलते
आप नजर रखें 18 जुलाई को इसकी रिकॉर्ड डेट तय की गई है। श्रीराम ईपीसी बोर्ड ने 250 करोड़ की रकम जुटाने की मंजूरी दी है और वो इक्विटी के जरिए है, तो इस पर नजर रखें। और साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज जहां पे क्वेलकॉम वेंचर्स यहाँ पे 0.15% हिस्सेदारी जियो में खरीदेंगे। 730 करोड़ में हिस्सेदारी खरीदने पर बातचीत हो रही है, तो इसके चलते आज रिलायंस इंडस्ट्रीज पर भी आप नजर रखें। ओके देवांशी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा ने ऑप्शन की एक दमदार रणनीति सुझाई है, आइए देख लेते हैं। जुलाई का हिंदुस्तान लीवर में जुलाई महीने का 2260 का कॉल मैं रिकमेंड करता हूँ। 54 रुपए 7 पैसे का क्लोजिंग था, 70 पैसे का स्टॉप लॉस 41 रुपए और टारगेट है इसका 75 रुपए। एक नए सिरे से इसने ऑफिस अपनी तेजी शुरू की है लीवर ने। भारतीय एयरटेल ऊपर नीचे होता रहा है और 580 के आसपास इसकी ये घूमता है, तो 580 के कॉल 20 रुपए 80 पैसे भी लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस 16 और टारगेट है 28 रुपए। हम शाम 7:30 बजे के शो बाजार आज और कल में कमाई की एक और जबरदस्त स्ट्रैटेजी लेकर आते हैं। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा जी बताते हैं कमाई के ऑप्शंस ट्रेड। तो अगर शेयर बाजार में ट्रेड करके पैसे कमाने हैं तो बाजार आज और कल हमारी शाम की ये पेशकश देखना बिल्कुल ना भूलें। चलिए अब देख लेते हैं आज के लिए कुछ अहम ट्रेडिंग कॉल्स, और हमारे पास 3 कॉल्स हैं। तीनों में से 2 हमारे पास खरीदारी की, एक बिकवाली की राय। एक्सिस सिक्योरिटीज की तरफ से 2 कॉल्स मेट्रोपोलिस जिंदाल स्टील। मेट्रोपोलिस पर खरीदारी कर सकते हैं, 1530 के टारगेट्स को मानकर चले। यहाँ पर 1470 1470 का एक स्टॉप लॉस लगाएगा। वहीं जिंदाल स्टील में 176 के टारगेट्स को मानकर चले। 176 के टारगेट्स पर खरीदारी के आप मन बनाकर चल सकते हैं। 176 के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। 166 166 का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से एमजीएल के फ्यूचर्स में बिकवाली की रणनीति आई है। यहाँ पर 925 के लक्ष्य को मानकर चलना है। 1001 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर आप बिकवाली करके चल सकते हैं। अब हमारे साथ आनंद राठी सिक्योरिटीज के नीलेश जैन जुड़ गए हैं। नीलेश, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले भारतीय बाजार पर आपका आउटलुक आज के लिए क्या है? विदेशी बाजार के संकेत अच्छे लग रहे हैं। इनफैक्ट हम काफी समय से कह भी रहे हैं निफ्टी में ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव बनता हुआ दिख रहा है। वहाँ पे क्लियर कर एक हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 7500 हमको देखने को मिल रहा है। एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का मेजर सपोर्ट जोन अगर हम कहें तो वो बनता हुआ दिख रहा है 10,500 के आसपास। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से देखें तो निफ्टी में एक सपोर्ट शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। हमको फ्राइडे के सेशन में भी हमने देखा था 10,700 का लेवल निफ्टी ब्रेक नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो सपोर्ट है वो शिफ्ट हो चुका है 10,700 पे। अगर हाई साइड में देखें तो एक मेजर रेजिस्टेंस है जो कि साइकोलॉजिकल बैरियर मैं कहूंगा वो है 11,000 पे, जहाँ पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बन चुका है कॉल साइड में। वहीं अगर पुट साइड में देखें तो 10,700 पे बेस शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल मेरी ये सलाह होगी कि बाय साइड में मन बना के चलना चाहिए, बाय ऑन डिप की रणनीति अपनानी चाहिए। आज के सेशन में अगर कोई बाय करता है तो 10,700 का स्टॉप लॉस होना चाहिए और इमीडिएट टारगेट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 10,900 के होंगे। अगर पोजिशनल की बात करें तो 11,000 तक के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने अभी तक वैसा पार्टिसिपेशन नहीं दिया है जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। हमारा ये मानना है कि यहाँ से अगर नेक्स्ट लेग ऑफ अपमूव अगर मार्केट में आते हुए देखने को मिलता है तो बैंक निफ्टी को लीड करना होगा। 23,000 तक का लेवल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बैंक निफ्टी में। उसके ऊपर अगर निकलता है तो 24,000 तक का भी रैली हम बैंक निफ्टी में आते हुए देख सकते हैं। बिल्कुल नीलेश, स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स आज के लिए कौन सी होंगी? बिल्कुल मानसी, दोनों ही बाय रिकमेंडेशन है। पहला होगा हिंदुस्तान यूनिलीवर, एक दिग्गज कंपनी है। यहाँ पे एक क्लियर कट राइजिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट हमने बनते हुए देखा है। करंट लेवल पे बाय करने की सलाह होगी। 2260 के इमीडिएट टारगेट होंगे, शॉर्ट टर्म टारगेट्स मैं बता रहा हूँ। 2200 जहाँ पे एक मेजर सपोर्ट है उसका स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। एक्चुअल में खरीदारी करने की सलाह होगी। दूसरा बाय रिकमेंडेशन होगा ऑटो स्पेस में, 2 व्हीलर स्पेस हमको काफी बेटर लग रहा है। बजाज ऑटो, यहाँ पे हमने एक अंडर परफॉर्मेंस देखा है। मेरा ये मानना है कि फ्राइडे के मूव के बाद यहाँ पे एक अप मूव हम देख सकते हैं। करंट लेवल पे बाय रिकमेंडेशन करने की सलाह होगी। 2850 के स्टॉप लॉस से 2960 के टारगेट होंगे।
बिल्कुल नीलेश, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। 2 कॉल्स HUL पर खरीदारी की, वहीं बजाज ऑटो की नीलेश की तरफ से, और बायोन डिप्स का मार्केट, यहाँ पर भी खरीदारी के मौके बनते हुए आज के सत्र में देखने को मिल सकते हैं, नीलेश का भी ये मानना है। अब कमोडिटी बाजार का जायजा ले लेते हैं। मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के अमित सजेजा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले बुलियन मार्केट पर ही आपका नजरिया जानना चाहेंगे। हमने देखा काफी उतार चढ़ाव पिछले हफ्ते में बुलियन मार्केट में सोने चांदी की चाल पर देखने को मिले, ये हफ्ता कैसा लग रहा है? जी नमस्कार मानसी जी। देखिए उतार चढ़ाव तो आते ही है। गोल्ड में हमने पिछले 3 महीने में देखे हैं कि आफ्टर एवरी न्यू हाई एक करेक्शन दिखी और उसके बाद एक नया ऑल टाइम हाई बन गए हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो गिरावट है, ये जो करेक्शन है, इसका फायदा लिया जा सकता है बाइंग करने के लिए। $1802 के आसपास चल रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, स्पॉट में। तो मुझे लगता है 1800 एक साइकोलॉजिकल लेवल था जो एक बार निकल चुका है। गोल्ड में बाइंग की सलाह होगी 48,750 के आसपास, और टारगेट अपसाइड में 49,300 के होंगे। चांदी भी हमने देखा है पिछले दिनों में अच्छा पेस पकड़ लिया है चांदी ने, बेसमेंट में तेजी की वजह से, तो उसमें भी बाइंग की सलाह होगी और अपसाइड में 51,800 के टारगेट लेके चला जा सकता है। बिल्कुल अमित, एक सीमित दायरे में कच्चे तेल में कामकाज हम देख रहे हैं, $43 के इर्द गिर्द यहाँ पर ट्रेड देखने को मिल रहा है। क्रूड पर आपका आउटलुक क्या है? जी देखिए, ओपेक की जो कमेटी की बैठक होती है जो नेक्स्ट मंथ का जो कोटा है वो डिसाइड करेंगे, तो हो सकता है कि जो कट है वो एक्सटेंड करें प्रोडक्शन में। इसके चलते क्रूड पॉसिबली मोरलेस $40 के ऊपर ही ट्रेड करेंगे, इसकी संभावना बनी हुई है। तो मेरे हिसाब से हल्की से वो गिरावट आती है 3,000 या 2,980 के करीब सेंसेक्स पर, वहाँ पर खरीदारी की सलाह होगी और साइड में इमीडिएट टारगेट 3,080 तक का लेके चल सकता है। बिल्कुल अमित, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब वक्त है FIR का, यानी कि FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स का। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स लेकर हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी जुड़ गए हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग, बताएं कौन सी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स है आपके पास? गुड मॉर्निंग मानसी। नतीजों पर आई हुई रिपोर्ट से सबसे पहले आप देखिए एवेन्यू सुपरमार्ट यानी डीमार्ट, यहाँ पर नतीजे आए। तो नतीजे अगर आप देखें तो अनुमान से तो बेहतर नजर आ रहे हैं, लेकिन ऑपरेशनली अगर आप देखें तो बेहद कमजोर है। मुनाफा 85% घटा इनका, जिसके चलते JP मॉर्गन न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं 2200 रुपये के लक्ष्य के लिए। 2,329 रुपये शुक्रवार की क्लोजिंग है। बैंक ऑफ अमेरिका ग्रोथ को लेकर पॉजिटिव है, इसके लिए खरीदारी की राय देने 2,750 रुपये के लक्ष्य के लिए। सेल के भी नतीजे आए थे चौथी तिमाही के। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 27 रुपये के लक्ष्य के लिए। ये कह रहे हैं कि रिसीवर्स कई गुना बढ़ गए हैं, कर्ज कंपनी के ऊपर काफी ज्यादा बढ़ गया है और आउटलुक भी कुछ खास नजर नहीं आ रहा, जिसके चलते ये नेगेटिव है स्टॉक के ऊपर। और आखिरी रिपोर्ट है आज के लिए अगर आप देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की रिपोर्ट है क्रेडिट स्विस की, जहां पर न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है। लक्ष्य जो है 1375 से बढ़ाकर 1690 कर दिया और ये कह रहे हैं कि एकदम बुल केस में अगर आप देखें, ब्लू स्काई जोन सिनेरियो में अगर आप देखें तो इसका जो लक्ष्य होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज का वो 2300 रुपये प्रति शेयर होगा। ओके आशीष, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे आपके लिए लेकर आ रहे हैं फास्ट मनी, जिसमें आपको मिलेंगे आज के लिए 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज। बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।